बाबा कई तरह से अपने बच्चों को पुरुषार्थ कराने के लिए युक्तियां बतलाते रहते हैं। आज बहुत ही रमणीक स्मृति दिलाते हुए बाबा ने देखो कैसे समझाया अपने बच्चों को। सुनो, आज की मुरली है 20/9/2023 की साकार मुरली का महावाक्य। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना। तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं, इसका पाप किस सिर पर चढ़ता है? एक प्रश्न में दो प्रश्न कि भाई तुम्हें दुख होगा या नहीं, और ये महाविनाश जो होता है इसमें इस धराधाम पर बहुत सारे मनुष्य के साथ साथ जानवर, पशु, पक्षी, वनस्पति सब तहस नहस हो जाती है, तो इसका पाप किसके सर चढ़ता है? सुनो उत्तर में बच्चे, महाविनाश का दुख हो नहीं सकता तुम्हें, क्योंकि तुम फरिश्ता बनते हो। नॉलेज है कि सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश वापस घर जाना है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता, क्योंकि तुम बच्चे साक्षी होकर देखते हो, जानते हो। आत्मा तो बच्चे सदा अजर अमर है। इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता। या तो जैसे यज्ञ रचा हुआ है, सभी लड़ मरकर घर वापस जाएंगे। इसको कहते हैं ड्रामा की भावी नियति का सिस्टम, है ना। ये होना ही है, होनी है नियति में। तो बाबा कहते इसका सर, मान लो अचानक ही कुछ भूकंप आ जाता, कोई किसके सर जाता है? कुछ के सर थोड़ी जाता है। ऐसी बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चे दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि नॉलेज है तुम्हें, आत्मा अजर अमर है, लड़ मर कर घर जाएंगे लोग। दूसरा बाबा ने कहा बच्चे देखो, इस विनाश का पाप किसी के सर नहीं चढ़ता। महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, है ना। परवाने बहुत है, क्षमा एक है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। उसमें लिखा होता है प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, लेकिन बाबा कहता है यहां मरना ही जीना है सच्चा। तो ये महफिल किसकी? ज्ञान सागर की महफिल है बच्चे। ये बहुत बड़ी महफिल है, जानते हो। वो ज्ञान का सागर, पतित पावन परम पिता परमात्मा, परम धाम निवासी शिव बाबा इस महफिल में आया हुआ है। परंतु इनको जो अच्छी रीति जानते हैं वह इनके सन्मुख प्रैक्टिकल में है, चाहे वो शरीर से दूर भी हो, बाबा उन्हें इमर्ज कर लेते हैं। इस समय कोटों में कोई ही बाप को जानते हैं, जो परवाने हैं वही जानेंगे, तो फिदा हो जाते हैं, बाबा के बन जाते हैं, वही तो बाबा को समझेंगे ना। दुनिया क्या जाने इन ओम शांति वालों के पास क्या है ना। दुनिया वालों, ये दुनिया वाला ही इन ओम शांति वालों के पास है। तुम्हें चाहिए तो आइए, मोस्ट वेलकम। ब्रह्मा कुमारी इसके किसी भी सेवा केंद्र पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप भी उस प्राप्ति को प्राप्त कीजिए। समझाया गया है यह जीते जी मरना क्या है। बाबा मैं आपका हूं। पहले हम आपके पास अशरीरी रूप में वहां रहते थे, फिर यहां आकर के हमने शरीर धारण किया। बच्चों को भी ज्ञान मिलता है और कोई दे न सके, बाप ही बच्चों को आकर के ज्ञान सुनाते हैं। तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं। सभी वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों का जो निचोड़ है, अब क्या निचोड़ है? जीवन चरित्रवान बने, जीवन श्रेष्ठ उच्च सोच वाला बने, प्रभु प्रेम सबके हृदय में विराजमान हो, निर्विकारिता हो, कोई विकार जीवन में ना हो, सद्व्यवहारिकता हो। वो तो एक बीके में दिखती है ना। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, किसमें दिखती है? हाँ, हमें मालूम है ये सारा हमारा ही परिवार है, वरना तो आज
चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से देखो या सांसारिक, एक भाई दूसरे को चाहता नहीं। गद्दी हथियाने के लिए शिष्य शिष्यों पर भारी हो जाते हैं, गुरु जी पर भी भारी हो जाते हैं। दुनिया में भी जो भी जितने भी, तभी तो उसमें क्रैक 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 खंडित होते चले जाते हैं, एक से अनेकता बनती चली जाती। कारण क्या है? वो प्यार रहा नहीं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, ये सभी वेद शास्त्र उपनिषदों का बाबा सार सुनाते हैं। हे मनुष्यों, तुम सिर्फ मनुष्य नहीं हो, मनुष्य आत्मा हो। और आत्मा आत्मा हम सब आपस में भाई भाई, नहीं किसी से वैर विरोध लड़ाई। आत्मीयता पैदा होती, स्नेह पैदा होता है। चर अचर सबके प्रति शुभ भावनाएं अगर कोई देता है तो एक बाबा का बच्चा, बच्ची जो भी हो। बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। देखो आगे तो सब इकट्ठे रहते थे, फिर कितने खंड हुए, इस भारत के कितने हुए, पाकिस्तान आदि भी ये तो अभी जल्दी में बना। एक दो को मारते ही रहते हैं मनुष्य, बात मत पूछो। ड्रामा में देखो राज कैसा है, एक दो से लड़ेंगे तो एक दो से लड़ेंगे तो बाप पर थोड़ी पाप लगेगा। हम साक्षी होकर के देखते हैं। तुम जानते हो आखिरी तो इस दुनिया में सब लड़ मर के समाप्त हो ही जाएंगे। तुम अभी बच्चे फरिश्ते बनते हो। देखो तुम्हारे लिए तो कुछ है नहीं, विनाश का दुख भी नहीं होता। होता है क्या? नहीं। अरे अपने भी शरीर में कुछ हो तो कुछ होता है क्या? दुड़ुक दुड़ुक नहीं। हिसाब किताब है, बाबा पूरा कर रहा है। मच्छरों सदृश सबको हिसाब किताब चुकतू कर अपने घर जाना है जरूर। बच्चे कौन किसको देखेंगे? ना हॉस्पिटल होगा, ना रपट लिखाने वाला होगा, ना कोई लिखने वाला होगा, ना कोई इलाज कराने वाला होगा, ना करने वाला होगा। सब तो तुम बच्चे इन रहस्यों को जानते हो। महाविनाश में इस सब आधार टूट चुके होंगे। नई दुनिया में रहने वाले भी बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए, जिन्होंने यहाँ पे बहुत ही सुंदर आदतें डाली हैं, संस्कार डाले हैं। उनके भविष्य में बहुत ही सुंदर चार चांद लगने वाले हैं, याद रहे। देखो बच्चे, अभी यहां तुम बच्चे जानते हो, अगर कोई शरीर छोड़ता है तो आत्मा गई दूसरा पार्ट बजाने के लिए। तुम्हारे में भी बाबा के प्रति, बाबा की बताई हुई बातों के प्रति सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पांव से चोटी तक अब खुशी का पारा चढ़ रहा है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पांव से चोटी तक खुशी का पारा चढ़ रहा है। चढ़ रहा है भाई, अपने आप से पूछो। करंट आता है बाबा की बातों को सुन करके, हमारे ये पूरे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। ऐसी सी बाबा की बातें जो हमने कभी सुनी नहीं, बाबा ने सत्य का दर्शन करा दिया। हम तो अंधेरों को ही उजाला समझ रहे थे। ऐसा होता है, अंधेरे में रहते रहते उजाला उसमें दिखने लगता है, हकीकत में वो उजाला नहीं होता। बाबा के बने ज्ञान सूर्य परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, अब पता पड़ता है कि हम तो कितने अंधकार में थे। अब कोई को पारा कम चढ़ता है, कोई को जास्ती चढ़ता है। फिर बच्चे कोई को तो पाई पैसे का भी नहीं चढ़ता। आटे में नमक मिसल, उसको फीका ही कहेंगे। मालूम पड़ जाता है कितनों को नारायणी नशा चढ़ता, कितनों को नहीं चढ़ता। ऐसे नहीं गृहस्थ व्यवहार में रह के सर्विस नहीं कर सकते बच्चे। गृहस्थ व्यवहार वाले तो और जास्ती सर्विस कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल पुष्प समान अचल अडोल बनकर जो औरों को बनाते हैं, वो बाबा के बहुत ऊंच क्वालिटी के बच्चे कहलाते हैं। बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत पुण्य कमाते हैं। बाकी बाप कहते बच्चे हर एक समझ सकते हैं हम कौन सी टिकट खरीद पा रहे हैं। हर एक को टिकट तो लेनी है,
पुरुष को अपनी टिकट लेनी है, स्त्री को अपनी लेनी है। ऐसा नहीं स्त्री करेगी पुरुष को मिल जाएगा, या पुरुष करेगा पुण्य कर्म तो स्त्री को बाबा कहते नहीं, यहां पर जो करेगा उसे मिलेगा। देखो बच्चे, वहां की रस्म रिवाज का भी कोई ख्याल नहीं करना चाहिए कि वहां क्या होगा, कैसे होगा, आदि आदि। बाबा ने बहुत बच्चों को साक्षात्कार कराया, कैसे कैसे राजधानी दूसरे राजा को ट्रांसफर होती है, गद्दी पर कैसे बैठते हैं। जब वानप्रस्थ लेते हैं तो बच्चे को बड़े प्रेम से गद्दी पर बिठाते थे। ये अभी कलयुग में शुरुआती दौर में बहुत अच्छी अच्छी राजाओं के पास रस्में थी। कितनी अच्छी रस्में रिवाजें थी। देखो बच्चे, अभी तो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं फिर भी छोड़ते नहीं। आगे बच्चे मात्र पितृ स्नेही थे, अभी तो द्रोही बन पड़े हैं। माँ की चोटी पकड़कर घर से बाहर निकाल देते। इसको कहा जाता है धुंधकारी मात्र द्रोही। सतयुग में ऐसी बातें बच्चे नहीं होती जो अभी कलयुग में हैं। तुमको बहुत अंदर में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए महफिल की। मैं सोचता तुमको यहाँ आती है 20-30 हजार की महफिल बाबा के सामने लगती है, अब तो आती है ना बच्चे, तो बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान सागर जहां होगा वहां मेला तो होगा। नदियों का मेला भी होता है, तुम नदियां तो आपस में मिलती रहती हो। ये ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों की बात है बच्चे। ये सागर और नदियों की महफिल है। हम आत्माएं सब महफिल में और सामने क्षमा चल रही है। हम नदियां हैं, वो सागर है। सागर बिना नदी क्या, आप बताओ, है ना। कहते हैं हे बाबा आप हमारे हो दूसरा ना कोई। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे तुम भी हमारे हो, हम भी तुम्हारे हैं, तुम भी, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। प्यारे बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। दिल गाता है ना। कई बच्चे कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, स्पेशल योग में। वास्तव में याद तो चलते फिरते करना चाहिए, परंतु जो सारे दिन में याद नहीं करते उनको बिठाया जाता है। यहाँ बैठने से कुछ न कुछ याद करें। बहुत है जो सेंटर्स में जब आते हैं तो याद में रहते हैं और घर गए तो खलाश। याद करने की प्रैक्टिस अभी उन्हें है नहीं। बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। तो बच्चों को बाप समझाते रहते, बच्चे तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा स्टार हो। स्टार स्टार तो ऐसे कोने कोने वाला होता है ना, ऐसे बिंदी में नहीं होता। स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे भेंट की जाती, प्रकृति से आत्मा की और शिव बाबा की भेंट इस प्राकृतिक ब्रह्मांड में किसी चीज से भेंट नहीं की जा सकती। लेकिन बिना भेंट किए समझेंगे कैसे। बाप कहते बच्चे मुझ बिंदी में भी कितना पार्ट है जो मैं बजाता आया हूं, बजाता रहता हूं। तुम सारे पार्ट को अब जान गए हो। ये ड्रामा में मेरा पार्ट है। साक्षात्कार आदि भी भक्ति मार्ग से लेकर ज्ञान मार्ग तक कौन कराता है? शिव बाबा ही कराते हैं। बाप कहते हैं मेरी याद में सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। जो जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। मनुष्यों को साक्षात्कार जिसका होता है समझ लेते हैं इनमें ही भगवान है। किसी को मानो गणेश जी का साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे गणेश में ही भगवान है। किसी को किसी अपने इष्ट का हो गया तो इस तरह से फिर वो सर्वव्यापी का ज्ञान उठा लेते हैं। बच्चे उन्होंने उल्टा कर दिया है। मैं कोई सर्वव्यापक नहीं हूं। हाँ, मैं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हूं। मैं कोई में प्रवेश कर किसका भी कल्याण कर सकता हूं, परंतु वो समझते नहीं। अच्छा बच्चे, महफिल में जल उठी समा। बाप महफिल में बैठे हैं। जो मुझे जानते हैं मैं उनके बीच में ही आकर के शोभता यानी विराजमान होता हूं। क्षमा के साथ महफिल तो यहां है ना बच्चे। कोई फिदा होते हैं और कोई घूम के क्षमा के फिर भाग जाते हैं। कोई की बुद्धि इधर उधर चली जाती है। जब तक संपूर्ण बने बुद्धि जाती रहती है।
कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी नहीं कह सकते, अंत में होगी जरूर। भगवान वाच निश्चय रखना चाहिए इस बात पर, अभी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम ही हैं वो जो फरिश्ते बने और भविष्य में क्या बनेंगे, देवी और देवता। हम ही पूज्य हैं, हम ही पूर्वज हैं, और कोई नहीं आएगा मेहनत करने के लिए मनुष्य से देवता बनने की, हमें ही करना है। जब तक संपूर्ण बने बुद्धि जाती रहती, कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी नहीं कह सकते, अंत में होगी जरूर। फिर ये तुम्हारा पुराना शरीर छूट जाएगा। बच्चे, ये पुरानी खाल है, सर पुरानी खाल छोड़ के देता है ना, एक नया जीवन मिल जाता है उसे। आत्मा इन पुरानी कर्मेंद्रियों से काम ले रही है, फिर नई कर्मेंद्रियों से काम लेगी। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, डबल ओम शांति, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सबको बांटना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार जरूर बनने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी समस्या हो, उसका सामना करो डट के। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान बन बाप का नाम बाला करना। सर्विस में बच्चे सदैव तत्पर रहना है। वरदानी बाबा का वरदान है आज की मुरली में। संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसलिए इसे नया युग भी कहते हैं। यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया, अर्थात अलौकिक, दिव्य, हटके जरा दुनिया से। स्मृति में नवीनता आ गई ना, बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। देखेंगे तो आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं। ऐसे हर सेकंड अपने आप में, अपने जीवन में चलते फिरते उठते नवीनता का अनुभव करना। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वो दूसरे सेकंड नहीं, उससे और आगे अच्छी अवस्था, इसको कहा जाता है फास्ट पुरुषार्थी। इसको कहा जाता है फास्ट पुरुषार्थ। स्लोगन, परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज राजयोग है। सुना, परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। ये कठिन योग तो बना लेते हैं, बाबा ने जो राजयोग सिखाया वो सहज योग है। अच्छा भाई, हे सहज योगी दिव्य आत्माओं, अपने इस योगी भाई की भी ओम शांति हो स्वीकार। और पुनः हम आपसे वही निवेदन करते हैं जो हमेशा ज्यादा से ज्यादा करता रहता हूँ। बाबा की मुरली स्पष्ट समझ में आती है तो जरूर अपनों तक पहुंचाने में कंजूसी ना करो भाई, ठीक है, बड़े दिल वाले बनो। ओम शांति।